बीते कुछ सालों में देखें तो सबसे ज्यादा जुल्म हिंदुओं ने सहे हैं। और फर्क यही है कि अगर किसी दूसरे धर्म पर अत्याचार की बात उठाओ तो कहा जाता है कि उस धर्म को प्रताड़ित किया जा रहा है, तभी आवाज उठ रही है। और हिंदुओं पर अत्याचार की आवाज उठाओ तो कहा जाता है कि देश में हिंदू मुस्लिम करके बांटने की राजनीति हो रही है। और चौंकिएगा मत अगर कांग्रेस की ओर से जल्द ही सीएम योगी पर इसी तरीके के आरोप लगाए जाएं, क्योंकि सीएम योगी ने हिंदुओं के हित की नब्ज को दोबारा थाम लिया है और कह दिया है बटोगे तो कटोगे। मगर यह कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। इस बयान के तार सीधा कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं, ओवैसी से जुड़ रहे हैं। देंगे आपको योगी के इस बयान की डिटेल रिपोर्ट, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहश्रेयस, आप देख रहे हैं आय ऑन भारत। दरअसल सीएम योगी ने आगरा के एक कार्यक्रम में लोगों को राष्ट्र की एकता का संदेश देते हुए बयान दिया कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम सब एक होंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आप बांग्लादेश में देख रहे हैं, वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की कल्पना को स्वीकार करना है। अब योगी हिंदुओं की बात करें और इस पर विपक्ष खुन्नस ना खाए, ऐसा कैसे हो सकता है? विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने योगी के इस बयान को आड़े हाथों लेने की कोशिश की। चलिए विपक्ष ने क्या कहा ये तो हम आपको बताएंगे ही, मगर उससे पहले जरा ये जान लीजिए कि बटोगे तो कटोगे इस तीन शब्द के कितने बड़े मायने हैं। ये तीन शब्द योगी की ओर से राहुल गांधी को सीधा जवाब है, जो जातीय जनगणना का गाना गाते रहते हैं, जिनकी राजनीति साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा करती है कि हिंदुओं को जातियों में तोड़कर बीजेपी का वोट बैंक अपने पाले में कर लो। क्योंकि राहुल गांधी तो एक्टर्स में, प्लेयर्स में, मिस इंडिया में, न्यूज एंकर्स सब में जातियां ढूंढते रहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर कल को राहुल गांधी ये बोल दें कि फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी कितने दलित को अवार्ड दिया गया, आईपीएल में कितने पिछड़े जातियों को और कितने दलितों को मैन ऑफ द अवार्ड मिला, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। क्योंकि राहुल गांधी किस तरह की बात करते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो योगी के ये तीन शब्द बटोगे तो कटोगे राहुल गांधी की जातियों वाली राजनीति का जवाब है। और बटोगे तो कटोगे वाले बयान से उस ओवैसी को कितनी तकलीफ हो रही है, जिनके भाई ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम हिंदुओं को दिखा देंगे। एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने योगी के बयान पर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में बुलडोजर से मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं। उनके राज में लोग कहते हैं कि मुसलमानों का कत्लेआम कर देना चाहिए। खुद मुसलमानों के बारे में नफरत भरे भाषण देते हैं। योगी ने खुद कहा था कि वह उन्हें मार देंगे। वह खुद ऐसी बात करते हैं, उनके मुंह से हम बटेंगे और कट जाएंगे जैसी बकवास निकलती है। आप ही बंटवारा कर रहे हैं। आपने खुद कहा था कि उपचुनाव में मुस्लिम और यादव पदाधिकारी नहीं होने चाहिए। ऐसी बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि वह देख रहे हैं कि उनकी ही पार्टी के लोग उन्हें सीएम पद से हटाना चाहते हैं। ऐसे में शायद वह बीजेपी से कह रहे हैं कि अगर हम बटेंगे तो बट जाएंगे। लो, हमने तो आपको शुरुआत में ही कहा था कि जब हिंदुओं पर अत्याचार की बात होगी तो आरोप लगाए जाएंगे कि योगी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। मगर ओवैसी साहब जरा ये समझा दीजिए कि फिलिस्तीन में मुसलमानों पर अगर जुल्म होता है तो आप देश की संसद में अपनी शपथ के दौरान बोल देते हैं जय फिलिस्तीन। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार पर आप कब कहेंगे भारत माता की जय, जय हिंदू? खैर, ये तो तब होगा जब सूरज कभी पश्चिम से निकलेगा। और सबसे जरूरी, जिनकी पार्टी का नाम ही ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन है, जिसकी पार्टी के नाम में ही मुस्लिम है, इससे साफ पता चलता है कि ये मुस्लिमों की पार्टी है। वो इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं। और जिस हमास को भारत आतंकी संगठन मानता है, उस हमास की आप तरफदारी करते हैं। इसका यही मतलब है कि आपका समर्थन देश विरोधी है। खैर, योगी के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर अखिलेश ने भी पलटवार किया है।
अखिलेश ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके कहा है कि जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार हैं तो गलत हैं, और अगर उनके दल के हैं तो और भी ज्यादा गलत हैं। भाजपा राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन कहीं दुबक कर जा बैठा है? निंदनीय बयान। इससे पहले अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि योगी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उन्हें कम से कम पीएम का रोल प्ले नहीं करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखने हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले उन्हें समझाएंगे कि वो दिल्ली के फैसलों में दखल ना दें। अखिलेश यादव तो खुद बेचारे मझधार में फंसे हुए हैं। जरा पहले अखिलेश खुद बताएं कि आप यूपी विधानसभा चुनाव जब होगा तो वो सीएम उम्मीदवार नहीं होंगे ना, क्योंकि वो तो अब माननीय सांसद हैं। तो अगर वह दोबारा सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है ना कि वो अपने सांसदीय क्षेत्र को गच्चा देने वाले हैं। तो अखिलेश जी, पहले आप अपना अंदरूनी मामला सुलटा लीजिए। कहां आप विश्व स्तर की राजनीति की बात कर रहे हैं? और योगी का बटोगे तो कटोगे वाला बयान सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की रक्षा के लिए है, ना कि विपक्ष की तरह बांटने की राजनीति के लिए। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।